मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लोहे का खदान दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पे ताइलोंग आ जाता है और वो यहाँ पे आती है अपना तहलका मचाना स्टार्ट कर देता है, जिससे डर के मारे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो ताइलोंग सभी से कहता है कि जाके सभी गाँव वालों को बता दो कि ताइलोंग अभी जिंदा है और अब वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि अब उसे ड्रैगन किंग भी नहीं हरा सकता है। पर गाइस, ताइलोंग तो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में ही पो ने उसे मार दिया था, तो अब वो कैसे जिंदा हो सकता है ये हमें आगे चल के पता चलेगा। और अब सीन शिफ्ट होती है पो के दोनों डैड के ऊपर, जो दोनों लोग मिलके एक न्यू रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। और इधर दूसरी तरफ पो एक स्टिंग रे से लड़ रहा होता है क्योंकि उसने पिग के 3 छोटे छोटे बच्चों को खा लिया होता है। और पो एक ड्रैगन वॉरियर होता है जिससे वो स्टिंग रे को इस लड़ाई में हरा देता है और वो उस पिग के बच्चों को ही बचा लेता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने टाउन में आ रहा होता है। पर तभी रास्ते में उसे गाँव के कुछ बच्चे रोक लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं क्योंकि वो सब गाँव वाले पो को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसका सम्मान करते थे। पर तभी यहाँ पे मास्टर सीफ हो जाते हैं और वो पो से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। पर पो उनकी बात नहीं मानता है और वो अपने न्यू रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन के लिए चला जाता है, जहाँ उससे एक बच्चा 5 फ्यूरियस फाइटर्स के बारे में पूछता है कि क्या वो लोग भी यहाँ पे आएंगे, जिसपे पो उसे बताता है कि वो लोग एक मिशन पे गए हुए हैं जिसके कारण वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। पर तभी यहाँ पे मास्टर सीफू आके पो को लेकर चले जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब वक्त आ गया है तुम्हें अपने सफर के एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ने का। ये सुनकर पो को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो सीफू उससे कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपने वारिस को चुनो जो ड्रैगन वॉरियर बनने के काबिल हो। पर पो उनसे कहता है कि अभी अभी तो मैं ड्रैगन वॉरियर बना हूँ। पर सीफू उससे कहते हैं कि मास्टर ओवे ने तुम्हें सूझबूझ की छड़ी इसलिए दी है ताकि तुम उनके तरह शांति घाटी के आध्यात्मिक मास्टर बनो। साथ ही वो उससे कहते हैं कि मास्टर उवे ने तुम्हें चुना है तो तुम्हें वो काम करना ही होगा। और अब अगली सुबह गांव के 5 अच्छे खासे कुंफू फाइटर्स आते हैं जो मास्टर सीफू और पो के सामने अपने कुंफू का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पो उनमें से किसी को भी नया ड्रैगन वॉरियर नहीं चुनता है, बल्कि वो खुद की तरफ ही उंगली दिखाकर कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं ही ड्रैगन वॉरियर हूँ। इन सब चीजों से परेशान सीफू पो को लेकर आड़ू के पेड़ के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें कभी न कभी तो एक नया ड्रैगन वॉरियर चुनना ही होगा। और एक बीज ही आगे चल के पेड़ बनता है, जिसके बाद वो पो को मेडिटेशन करने के लिए बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पो को सिर्फ खाने पीने का ख्याल ही आता है जिससे वो मेडिटेशन नहीं कर पाता है। पर तभी वो देखता है कि एक फीमेल फॉक्स उसके म्यूजियम में घुस रही है, जिससे पो भी उसको पकड़ने के लिए म्यूजियम में चला आता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाता है और वो फीमेल फॉक्स उसे अपना नाम जैन बताती है और वो पो की छड़ी भी छीन लेती है क्योंकि वो यही छड़ी लेने के लिए तो आई थी। जैन उस छड़ी को लेके यहाँ जा रही होती है, पर तभी पो उसे पकड़ लेता है और उसे शांति घाटी के जेल में डालने के लिए केज में बंद कर देता है। पर तभी उसके पास लोहे के खदान वाले मजदूर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि ताइलोंग वापस आ गया है, जिसे सुन के पो को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसने खुद ही ताइलोंग को रूहानी दुनिया में भेजा था, तो अब वो वापस कैसे आ सकता है। पर तभी जैन जाते जाते पो से कहती है कि हर कदम पीछे एक निशान छोड़ जाता है, भले ही वो कितना भी छोटा हो। पो जैन के कहे हुए बातों को सोचते उसी लोहे के खदान के पास आ जाता है जहाँ उसे ताइलोंग के पैर के निशान दिखाई देते हैं, पर आगे जाने पे वो निशान छोटे हो गए थे, जिसे देख के पो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। पर ये समझ गया था कि जैन इसके बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती होगी क्योंकि उसी ने तो इस चीज का हिंट दिया है। तो अब पो जैन से मिलने के लिए जेल में जाता है जहाँ वो जैन से इस निशान के बारे में पूछता है, जिसपे जैन उसे बताती है कि दरअसल में तो वो ताइलोंग था ही नहीं, वो तो एक दुष्ट जादूगरनी कमेलियन थी जिसके पास एक अनोखा जादुई पावर है जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। यहाँ पे पो उससे पूछता है कि आखिर वो मुझसे और इस शांति घाटी से क्या चाहती है, जिसपे जैन उससे बोलती है कि तुम्हारे बात में दम है, पर ये सवाल तुम मुझसे ही पूछना। तो पो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे उसके पास लेकर चलोगी, तो जैन उससे कहती है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, जिसपे पो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे उसके पास ले गए तो मैं तुम्हारी सजा को कम कर दूंगा, जिसपे जैन मान जाती है। पर तभी यहाँ पे मास्टर सीफू जाते हैं और वो पो से कहते हैं कि कमेलियन को ढूंढना तुम्हारा काम नहीं है। पर पो उनसे कहता है कि जैसा कि 5 फ्यूरियस फाइटर्स यहाँ पे नहीं है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कमेलियन को पकड़ के उसे सजा दूं। ये कहते ही पो मास्टर सीफू की बात न मानते हुए जैन के साथ कमेलियन को ढूंढने के लिए यहाँ चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ सारे गाँव के लोगों को ये बात पता चल गया था कि पो कमेलियन को ढूंढने के लिए गया है, जिसे सुन के पो के डैड को भी अपने बेटे के लिए चिंता होने लगती है। पर पो के दूसरे डैड
डैड उससे बोलते हैं कि हमारा बेटा एक ड्रैगन योद्धा है और उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसके बाद हमें जूनिफर सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ 4 बिजनेसमैन मिलकर कमेलियन की बुराई कर रहे होते हैं, क्योंकि कमेलियन हमेशा उनसे पैसा वसूल करती थी। और उनमें से एक लोग बोलता है कि अगर हम सब एक साथ हो जाएं तो कमेलियन को हरा सकते हैं। जिसे सुनते ही मगरमच्छ बोलता है कि कमेलियन तो बहुत सारा अपना रूप बदलती है और क्या पता कि हम में से ही कोई कमेलियन हो। और वो ऐसा बोलते ही अपने रूप में चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि वो कमेलियन ही थी। जिसे देखते ही बाकी लोग डर जाते हैं और यहाँ पे कमेलियन उन सभी को बताती है कि उसे चंद्र ग्रहण की तैयारी करने के लिए पैसों की जरूरत है, पर अब वक्त कम है, जिसके कारण वो टैक्स को 60% बढ़ा रही होती है। जिसे सुन के वहाँ पे एक बैठा हुआ बेयर को ये फैसला मंजूर नहीं था, तो कमेलियन गुस्से में जाती है और वो एक हाथी में चेंज हो जाती है और उस बियर को वो सीढ़ी से नीचे गिरा देती है। और बाकी लोग तो ऐसे ही डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ पो के दोनों डैड एक दूसरे से बचते हुए घर से निकल रहे होते हैं, पर तभी वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। दरअसल इन दोनों को ही पो की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है, जिससे अब ये दोनों ही मिलके पो को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। और इधर पो भी जैन के साथ रास्ता तय करते हुए उसे एक बड़ा सा सिटी दिखाई देता है, तो जैन उसे बताती है कि वही तो जूनिफर सिटी है जहाँ पे कमेलियन रहती है, पर वहाँ तक जाने के लिए उन्हें एक बोट की जरूरत है, जिससे वो एक रैबिट रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ की मैनेजर एक पिग थी और वो सारा ही काम रैबिट से करवाती थी। और यहाँ पे पो एक रैबिट से मिलके बोट के बारे में पूछता है, तो वो पो को एक पेलिकन के पास भेजता है जो उसे दुगना पैसा मांग रहा होता है। और दूसरी तरफ वहीं जैन भी लोमड़ियों के साथ मिलके जुआ खेल रही होती है, पर वो चीटिंग कर करके ढेर सारा पैसा कमा लेती है, जिससे वो ढेर सारा खाना भी ऑर्डर करती है। पर तभी उसे पो से धक्का लग जाता है और उसका सारा चुराया हुआ गेम के पीसेस नीचे गिर जाते हैं और उसका पोल खुल जाता है, जिससे उन सभी को पता चल जाता है कि जैन ने उनके साथ चीटिंग की थी, जिससे अब वो सभी उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इस लड़ाई में रेस्टोरेंट की मैनेजर पो को धक्का मार देती है, जिससे पो और जैन नीचे बोट में गिर जाते हैं। और अब ये बोट जूनिफर सिटी की तरफ निकल जाता है, जहाँ कुछ देर आगे जाते ही वो जल्दी जूनिफर सिटी में पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही पो को खाने पीने के आइटम दिखने लगते हैं। और जैन यहाँ पे पो को बताती है कि पहले ये जगह बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन कमेलियन यहाँ पे आके राज करने लगी और सभी को लूटने लगी। पर इसके आगे जैन कुछ और पो को बता पाती, वहाँ पे 2 बुल आ जाते हैं और वो जैन को पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगते हैं, क्योंकि जैन एक वांटेड क्रिमिनल थी, जिसके पोस्टर हर तरफ लगे हुए थे। यहाँ पे पो जैन को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिससे वो सब पो को ही पकड़ लेते हैं और यहाँ से लेके जाने लगते हैं। पर तभी जैन उस केज का लॉक खोल देती है, जिससे पो और जैन उन सभी सैनिकों से बचते हुए एक अंडरग्राउंड जगह पे आ जाते हैं, जहाँ जूनिफर सिटी के सभी गुंडे मवाली रहा करते थे। जैन यहाँ पे अपने मास्टर हान से मिलती है, जो कि उससे नाराज थे, क्योंकि जैन उन्हें छोड़ के चली गई थी। और अब ये सारे ही जैन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर पो को अपने मास्टर सीफू की कही गई एक बात याद आती है कि हर मसले को लड़ाई से ही नहीं समझाना चाहिए। तो वह पो उन सभी को रोकते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग अभी जैन को मारोगे तो आगे जाके और भी लड़ाई बढ़ जाएगी। पर वो सब पो के बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं कि जैन को अभी न मार के आगे जाके और जम के धुलाई करेंगे। दूसरी तरफ पो के दोनों डैड पो को ढूंढते हुए उसी रैबिट रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं, जहाँ पो और जैन आए हुए थे। यहाँ पे पो के डैड अंदर जाके उन्हें बता देते हैं कि वो पो के डैड हैं, जिससे मैनेजर पिग रेस्टोरेंट में हुए तोड़फोड़ की भरपाई करने के लिए बोलती है। पर तभी पो के दूसरे डैड भी अंदर आ जाते हैं और वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं पो से और भी ज्यादा खतरनाक हूँ, क्योंकि उसने जो कुछ भी सीखा है वो मुझसे ही सीखा है और मैं उसका बाप हूँ। तो मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम लोग का क्या हाल करूँगा, क्योंकि मैं किसी पे रहम नहीं खाता। ये सब सुन के सभी डर जाते हैं और वो रेस्टोरेंट भी हिलने लग जाता है, जिससे वो सब बता देते हैं कि पो जूनिफर सिटी की तरफ गया है। ये बात चलते ही पो के डैड बाहर आ जाते हैं, पर तभी उनसे रेस्टोरेंट को धक्का लग जाता है, जिससे वो सीधा नीचे गिर जाता है, जिसके गिरने से सारे रैबिट खुश जाते हैं, क्योंकि वो पिग के अंडर काम करते हुए थक चुके थे। अब इसके बाद हम पो और जैन को देखते हैं, जो कि कमेलियन के किले के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे पो जैन को वही आड़ू के बीज देते हुए उससे कहता है कि तुम्हें हमेशा ये याद रहेगा कि हर बीच एक पेड़ बनता है। जैन भी उस बीज को ले लेती है और वो दोनों ही किले के एक सुरंग में घुस जाते हैं। इधर पो के दोनों डैड भी जूनिफर सिटी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद हम पो और जैन को देखते हैं, जो इस सुरंग से होते हुए किले के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे कई सारे गार्ड सो रहे होते हैं, जिससे बचते हुए ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी यहाँ पे पो को छींका जाता है, तो जैन उसका नाक बंद कर देती है, जिससे पो फाट मार देता है और सारे ही गार्ड्स उठ जाते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। पर तभी पो उस जगह का गेट बंद कर देता है। पर वो दोनों ही एक ऐसी जगह पे आ गए थे जहाँ उनके आते ही सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पो एक केज में बंद हो जाता है। पो उससे बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, पर वो नहीं निकल पाता है, जिससे जैन उससे कहती है कि इस केज को उठाने के लिए हमें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है, जिससे पो उससे अपना छड़ी दे देता है ताकि
ताकि वो उस केज को उठा सके। लेकिन जैन यहाँ पे उसे धोखा दे देती है और उस छड़ी को जाकर कमेलियन को दे देती है, क्योंकि जैन कमेलियन के लिए ही तो काम कर रही थी। कमेलियन यहाँ पे बताती है कि जैन जब छोटी थी तो उसका कोई भी नहीं था, तो मैंने ही उसे सहारा दिया था, और आज जैन जो कुछ भी है वो मेरी बदौलत है। तो वो कमेलियन से पूछता है कि आखिर तुम्हें इस छड़ी का करना क्या है, जिसपे कमेलियन उसे बताती है कि वो हमेशा से कुंफू सीखना चाहती है, पर उसे कोई भी नहीं सिखाया, तो इसलिए उसने जादू सीखा और वो इस छड़ी से रूह की दुनिया का दरवाजा खोल देगी और वो सारे ही मरे हुए कुंफू मास्टर की एबिलिटी को हासिल कर लेगी, जिससे वो एक बहुत ही खतरनाक कुंफू फाइटर बन जाएगी और पूरी दुनिया पे राज करेगी। उसका ये सब बात सुन के पो को गुस्सा जाता है और वो इस केज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर कमेलियन ने इस केज के ऊपर जादू किया था जिससे वो नहीं टूटता है। तो यहाँ पे पो दिमाग लगाता है और वो जमीन को तोड़ने लगता है, जिसके टूटते ही वो नीचे गिर जाता है। पर यहाँ पे कई सारे गार्ड्स थे, तो पो उन सभी से लड़ते हुए जगह से बाहर निकल जाता है और तुरंत गेट को लॉक कर देता है। पर बाहर भी 2 गार्ड्स खड़े हुए थे, जिससे पो उन दोनों को उठाकर नीचे फेंक देता है। और तभी यहाँ पे जैन आ जाती है, जो पो से माफी मांगते उसकी छड़ी को वापस करने लगती है। पर वो तो जैन के रूप में कमेलियन थी और असली जैन तो उसके पीछे आ रही होती है। ये सब देख के पो हैरान हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कमेलियन उसे धक्का मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और ये सब देख के जैन को बेकार लग रहा होता है, क्योंकि वो भी पो को अपना दोस्त मानने लगी थी, लेकिन कमेलियन के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर तभी हम पो को देखते हैं, जो अभी जिंदा होता है और वो एक पेड़ की टहनी को पकड़ा हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पे एक लिजार्ड गार्ड आ जाता है और वो उस पे हमला कर देता है। तो पो के डैड भी उसे बचाने के लिए नीचे आ जाते हैं, लेकिन जल्दी वो टहनी भी टूट जाता है, जिससे पो नीचे गिरने लगता है। पर तभी उसके दूसरे डैड उसे पकड़ लेते हैं और वो सब बच के एक जगह पे जाते हैं, जहाँ पो इन सब चीजों का जिम्मेदार खुद को मान रहा होता है। वो कहता है कि अगर मैंने मास्टर शिफू की बात सुन ली होती तो आज सूझबूझ की छड़ी उसके पास नहीं होती। तो पो के डैड उसे समझाते हैं कि बदलाव हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और जो कि जरूरी भी है, और इसीलिए अब तुम्हें एक आध्यात्मिक गुरु बनना होगा। तो पो भी अपने डैड की बात को अच्छे समझ जाता है और तभी उन सबकी नजर कमेलियन के गार्ड्स पे जाता है, जो कई सारे केस को लेकर किले के अंदर जा रहे होते हैं। और वही हमें कमेलियन को दिखाया जाता है, जो कि जैन से कह रही होती है कि हमें कुछ पाने के लिए अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि हमने छड़ी पाने के लिए उस पांडा का इस्तेमाल किया है। ये सब सुन के जैन को भी समझ में आ जाता है कि कमेलियन ने उसका सिर्फ इस्तेमाल ही किया है और वो जैन को सहारा भी इसलिए दी थी ताकि वो अपने मकसद को हासिल कर सके। और अब कमेलियन रूह का दरवाजा खोल देती है, जिसमें सबसे पहले ताइलोंग बाहर आता है और वो कमेलियन से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो कमेलियन उनसे कहती है कि मुझे तुम कुंफू सिखाओ, पर ताइलोंग उससे कहता है कि वो अपना हुनर ऐसे ही किसी को नहीं सिखाता है। और वो ये बोलते यहाँ जाने लगता है, पर कमेलियन रूह का दरवाजा ही बंद कर देती है और कमेलियन के सारे गार्ड्स ताइलोंग पर अटैक कर देते हैं। तो ताइलोंग उस सभी को अपनी पावर से हरा देता है, लेकिन इसी बीच कमेलियन अपने जीभ से ताइलोंग के हुनर को अपने अंदर खींच लेती है और वो इसको एक केज में बंद कर देती है, जिसके बाद वो रूह की दुनिया के बाकी मास्टर के साथ भी यही करती है और वो उन सब का हुनर अपने अंदर खींच लेती है। और ये सब देख के जैन परेशान होकर बाहर आ जाती है और वही पो भी अपने छड़ी हासिल करने के लिए किले की तरफ आ रहा होता है कि तभी वहाँ पे जैन उसे देख लेती है। जैन पो को जिंदा देख के बहुत ज्यादा खुश जाती है, पर वो उसे किले के अंदर जाने से रोकने लगती है। पर पो जैन से नाराज होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो, जिसपे जैन उससे बोलती है कि कमेलियन से तुम नहीं जीत सकते हो और इसलिए मैं तुम्हें मरने से रोक रही हूँ। जिसपे पो उसे कहता है कि मैं मरूं या जीऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ये सुनते ही जैन पो को गले लगा लेती है और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि पो ही उसका असली दोस्त है और पो भी उसे माफ कर देता है। पर यहाँ पे उन सभी को समझ में आ चुका था कि वो ऐसे कमेलियन से नहीं लड़ सकते हैं। तो जैन अपने मास्टर हान से मदद मांगती है, पर वो उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं, जिसपे जैन उन सभी को समझाती है कि ये शहर हमारा है, पर कमेलियन इस पे राज करती है और अब तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन रही है और अगर ऐसा हुआ तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये सुन के हान जैन की मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद पो कमेलियन के किले में घुस जाता है। और दूसरी तरफ बाहर खड़े हुए पो के डैड जैन से कहते हैं कि तुम पो की मदद करने के लिए अंदर चली जाओ, बाहर का मैं संभाल लूंगा। और अब हम पो को देखते हैं, जो किले के अंदर चला जाता है, जहाँ जाके वो सारे मास्टर से मिलता है और वो सारे मास्टर ही पो पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसने अपनी छड़ी कमेलियन को दे दी है, जिसपे पो उन सभी से प्रॉमिस करता है कि वो कैसे भी करके अपनी छड़ी को कमेलियन से वापस से हासिल कर लेगा और वो उन सभी मास्टर को वापस से रूह की दुनिया में छोड़ देगा। और इधर दूसरी तरफ पो के डैड गार्ड के सामने जाते हैं, जिसे देखते ही सारे गार्ड उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर तभी हान अपने झुंड के साथ पहुंच जाता है और वो सारे ही गार्ड पे हमला कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जैन भी किले के अंदर चली जाती है। किले के अंदर हम पो को देखते हैं, जो कमेलियन से अपनी छड़ी को मांग रहा होता है
और कमेलियन भी उसे उसका छड़ी वापस कर देती है, क्योंकि अब वो जो चाहती थी वो तो सब कुछ उसे मिल गया था। यहाँ पे पो उसे अपनी बातों समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कमेलियन उस पर अटैक कर देती है। पर तभी पो को मास्टर शिफू दिखाई देते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि मुझे गर्व है कि तुमने उसे पहले अपने बातों समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम उसे अपने तरीके से समझाओ। ये सुनते ही पो कमेलियन पे हमला कर देता है, लेकिन कमेलियन पो पे भारी पड़ रही होती है, क्योंकि वो मरे हुए सारे मास्टर में चेंज हो जा रही थी और वो उन सबके हुनर का इस्तेमाल करते हुए पो से फाइट कर रही होती है। पर तभी ज़ेन एक केज से लटक कर वहाँ पे जाती है और वो उस केज को कमेलियन के ऊपर गिरा देती है, जिससे गुस्से के मारे अब कमेलियन एक साथ ही पूरे मास्टर का रूप ले लेती है और वो एक बड़े मॉन्स्टर में चेंज जाती है और वो ज़ेन को पकड़ के यहाँ से उड़ जाती है, जिसके पीछे अब पो भी कमेलियन के पूंछ को पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो कमेलियन के सिंग में अपने छड़ी को फंसा के नीचे गिरा देता है। और कमेलियन नीचे आते ही पो का रूप ले लेती है, तो पो ज़ेन को दूर रहने के लिए बोलता है और उन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। पर कमेलियन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे वो अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए केज को पो की तरफ फेंक देती है, जिससे पो उसी केज में फंस जाता है। तो ज़ेन उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, पर पो उससे कहता है कि वो उस केज से बाहर नहीं निकल सकता है, जिससे अब ज़ेन को ही कमेलियन से लड़ना पड़ेगा। तो पो अपनी छड़ी उसे दे देता है और उसे कमेलियन से लड़ने के लिए मोटिवेट भी करता है और अब ज़ेन भी कमेलियन से लड़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन कमेलियन ज़ेन के सारे मूव्स को जानती थी, जिससे वो उस पर भारी पड़ रही होती है। लेकिन तभी ज़ेन पो का सिखाया हुआ ट्रिक यूज करती है और कमेलियन उस ट्रिक को नहीं जान पाती है, जिससे ज़ेन कमेलियन को हरा देती है, जिसके बाद पो भी उस केस से बाहर आ जाता है। ज़ेन ये सब देख कर उससे पूछती है कि तुम तो आसानी से बाहर आ सकते हो, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। पो उससे बोलता है कि जब तक बीज को उगने का मौका ना दो वो पेड़ कैसे बन सकता है। लेकिन इन्हीं बातों के दौरान कमेलियन वापस से खड़ी हो जाती है और वो पो पे अटैक कर देती है, लेकिन पो कमेलियन को उस छड़ी से मार के नीचे गिरा देता है और उसके जेब में छड़ी को घुसा देता है, जिससे अब सभी मास्टर का हुनर उनके पास चले जाता है और वो सभी उस केस से आजाद हो जाते हैं और सभी पो के पास जाते हैं। और ताइलोंग उससे कहता है कि मास्टर वे तुम्हारे लिए बिल्कुल सही थे, तुम इतने ही बड़े नकारा नहीं हो। ये कहते ही सभी मास्टर पो को रेस्पेक्ट देते हैं और पो भी रूह की दुनिया का दरवाजा खोल देता है और वो सारे मास्टर उसके साथ अंदर जाने लगते हैं। साथ ही ताइलोंग उस कमेलियन को भी पकड़ के यहाँ से ले जाता है, जिसके बाद पो ज़ेन के साथ वापस से अपने टाउन में जाता है, जहाँ वो सीफू के सामने ज़ेन को अपना अगला वारिस चुनता है। लेकिन सीफू उसके फैसले से खुश नहीं होते हैं, तो पो उनसे कहता है कि मास्टर आप ही तो कहा करते थे कि जो होना होता है वो हो जाता है। और अब इसके बाद पो ज़ेन के ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे 5 फ्यूरियस फाइटर भी आ जाते हैं और वो लोग भी ज़ेन को प्रैक्टिस कराने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। गाइस, अगर ये मूवी आप सभी को पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।